नदी बाढ़ का पानी से कई एकड़ फसल हुआ बर्बाद। डीएम को ज्ञापन, ठोस उपाय की गई मांग। खबर गोंडा जिले से है, जहां घाघरा नदी के घटते जलस्तर के कारण तटीय इलाके में कटान का खतरा बढ़ गया है। नदी द्वारा लगातार की जा रही कटान के कारण सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुके हैं। ग्रामीण नदी के कटान से परेशान होकर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। वहीं कर्नलगंज तहसील परसपुर ब्लॉक क्षेत्र चरसड़ी, एलेंगन ब्रिज तटबंध, ग्राम बहुवन, मादार माझा, कर्नलगंज किए जाने की सुरक्षा को लेकर को डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्राम सभा बहुवन मादार माझा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ध्रुवराज यादव ने कहा कि चरसड़ी एलेंगन ब्रिज तटबंध मेरे ग्राम बहुवन मादार माझा से होकर गुजरता है। ग्राम बहुवन मादार माझा के पास सुकई पुरवा घाघरा नदी का कटान लगा है। बांध से 100 मीटर की दूरी पर नदी रह गई है। तेजी से कटान हो रही है। बांध कट जाने की पूर्ण संभावना है। यदि बांध कट गया तो पूरा गांव डूब जाएगा। अगर बांध कटान से तत्काल रोका नहीं गया तो पूरा गांव जलमग्न हो जाएगा। क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। बाढ़ के चलते कई एकड़ फसल बर्बाद हुई है। क्षेत्र से प्रभावित किसानों व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ध्रुवराज यादव ने कहा। मीडिया से बात, गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। गांव की तरफ भी कटान ले रहा है, थोड़ा क्या है? मैं ध्रुवराज यादव, प्रधान पति बहुन मदार माझा। सर, हमारे यहाँ घाघरा का कटान बहुत तेजी से हो रहा है और हम लोगों को अनुमान नहीं था, क्योंकि नदी हमारे यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर थी और इस समय बंधे से मुश्किल से 100 मीटर बची है। तो तमाम किसान की जो फसलें थी उनका भी कटान हो गया, वो कट गई हैं, नदी में समाहित हो गई हैं और अब दूरी मात्र 100 मीटर बची है। तो घाघरा नदी जिस तरीके से कटान करती है, 100 मीटर दूरी का कोई मतलब नहीं है सर। 100 मीटर अगर वो चाहे तो 2 दिन में काट सकती है। और अभी अब तक जो देखा गया है, वो बाढ़ खंड के द्वारा कोई तैयारी, जो असल सही मायने में कहा जाए, कोई तैयारी दिख नहीं रही है। वो परकुपाइन 2-4 ठो लगा करके उससे नदी की धारा को मोड़ना चाह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से अगर कार्य हुए तो बंधक को बचाया जा सके। अगर बांध कट गया तो बांध के किनारे हमारे ग्राम पंचायत की कम से कम 2,500 से 3,000 की आबादी है और हमारे अगर बांध कटता है तो हमारे क्षेत्र की कम से कम 20,000 की आबादी प्रभावित होगी। जैसे निकट के गांव है, शिवगढ़ है, रायपुर है, चरसड़ी है, पूरे अंगद है, पूरे अजब है, नंदौर है, ये सब भी ग्राम सभाएं जो है प्रभावित होंगी। तो समस्या बहुत ही विकट है। इसको लेकर क्या उच्च अधिकारियों से मिले, कुछ अपनी बात रखे? जी, इसको लेकर के मैं जो बाढ़ खंड के एक्सीएन है उनसे भी मिल चुका हूँ। डीएम साहब से भी मिल करके यहाँ की जो समस्या है उसको अवगत कराया है और चूंकि तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एसडीएम क्योंकि ये आए हैं और इन लोगों से भी बात हुई है, तो समस्या जो है वो लगभग मुझे लगता है उच्च अधिकारी जितने हैं सबको इसके बारे में पता है। ये जो भैया परिचय देते बताइए कौन सा स्थान है, और ये बाढ़ क्षेत्र में देख रहे हैं कि गाय भी पानी में डूब रही है, जा रही है और खेत बर्बाद हो रहा है, ये क्या लग रहा है? थोड़ा परिचय देते। जी, मेरा नाम हरकेश साहनी है और मैं यहीं बहुवन का ही स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ पे बाढ़ की ये स्थिति है कि कोई अधिकारी यहाँ पे देखने नहीं आ रहा है और थोड़ा भी हो हल्ला होता है तो यहाँ पे एक तिगोड़िया खड़ा किया गया है जो एकदम नाकाफी है। उसमें जाली थोड़ी सी डाली जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और लगातार यहाँ नदी कटान ही जारी की हुई है और यहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। कोई अधिकारी यहाँ बाढ़ खंड के अधिकारी लोग आते हैं तो बंधे से ही लौट जाते हैं। अभी तक जो है कोई कार्यवाही समुचित तरीके से नहीं किया गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ बंधा कितनी दूर कटान तक लग रहा है? बंधे की जो है लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर में इसकी लंबाई है और दूरी देखा जाए तो बंधे से दूरी केवल मात्र लगभग 100 मीटर ही बचा हुआ है। तो क्या ये कटान जारी है? जी, ये दिन रात कटान अभी भी जारी है। आपके सामने भी देखा जाए तो यहाँ पे देखिए लगातार मिट्टी कट के गिर रही है, सामने बहुत तेजी से काट रही है। अभी 2-3 दिन ये बीच में जब पानी बढ़ा था तो नदी शांत थी, लेकिन जैसे ही जलस्तर इसका नीचे हुआ है कटान दोबारा जारी कर दिया है और बहुत जल्दी हो सकता है कि बंधे को खतरा हो जाए। दादाजी परिचय देते बताए, ये कौन सी नदी कटान ले रही, खेत में कट रहा है और कौन सा स्थान है? क्या कोई बाढ़ के अधिकारी यहाँ देखने आए? यहाँ एक ग्राम भवन सुकैनाथ पुरवा ये स्थान है जो कि हमारे यहाँ बाढ़ राहत में फसल गन्ना का और धान का कट रहा है। यहाँ कोई सहायता नहीं मिला।
और न कोई अधिकारी यहाँ देखने आया। ये क्या लगाया जा रहा है? ये जो कर्फ्यू पैन लग रहा है, एक इसको तो ताजिया खड़ा कर रहे हैं, जो कि कर्फ्यू पैन खड़ा करके उसमें झाली झंकाड़ी डाल करके रोकना चाहते हैं, तो उससे नदी थोड़ी रुकेगा। तो यहाँ के प्रधान जी ने उच्च अधिकारियों को सूचना दिया? अब इसके विषय में तो हम नहीं बता सकते। नदी में पड़ रहा है उतना पूरा नुकसान ही हो रहा है हर किसान का, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे दादा क्या नाम है, कौन सा स्थान है, ये बाढ़ को लेकर क्या है? मेरा नाम नंद कुमार है, नंद कुमार यादव। वही सुकोई नायपुरा है और ये स्थान सुकोई नायपुरा भवन मदार माझा है। और ये नदी लगभग में 3 किलोमीटर दक्षिण से उत्तर आ चुकी है और पूर्व से पश्चिम कम से कम 3-4 किलोमीटर काट चुकी है। और बंधा लगभग में 100 किलोमीटर बचा, 100 मीटर बचा है, 100 मीटर ही बचा है। क्या आप लोगों का फसल भी नुकसान हुआ? मेरी फसल कम से कम लगभग मेरी ही 70 ही बीघा गन्ना कट गया है और अन्य लोगों का ही कम से कम 1000 बीघा गन्ना कट चुका है। अच्छा, क्या यहाँ बाढ़ खंड के या और अधिकारी कोई आप लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं, कोई इसका निर्णय नहीं किया है। तो ये क्या लगाया जा रहा है? ये कर्फ्यू पैन लगाया जा रहा है, टिगोड़िया खड़ी की जाती है। परसों ही खड़ी की गई थी 7-8 टिगोड़िया, वो भी इसमें समा गई नदी में। कोई इसे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या खाना पूर्ति हो रहा है क्या? हुँ? खाना पूर्ति किया जा रहा है? हाँ, खाना पूर्ति हो। नेपाल आए हैं, उन्होंने जो फसल का है वो पैसा देने को कहा। ये घाघरा नदी का है, घाघरा नदी का है।